Hello students, we are live now. Today we discuss singular and plural noun. ये क्या है? ये भी noun का ही पार्ट है. अभी noun हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज. इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है, इसका टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल. नाउन तो होते हैं, नाउन किस टाइप के होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. अभी हमने पीछे पढ़ा था नाउन के टाइप, फिर पढ़ा जेंडर, फिर प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल में काउंट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में. जो काउंटेबल नाउन है उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, सिंगुलर और प्लूरल. अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है देखते चलते हैं. सिंगुलर ये सिंगुलर क्या है? सिंगुलर नाउन वो होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हो एक वचन. एक वचन यानी जो एक संख्या का बोध कराता है. जो एक संख्या का बोध कराता है वो सिंगुलर आ जाता है, हमारा एक वचन कहलाता है. इसी तरह नंबर 2 है प्लूरल. प्लूरल, अब ये प्लूरल क्या है? प्लूरल में हिंदी में बोलते हैं इसको बहुवचन. अब ये बहुवचन क्या है? यानी जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है. जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है वो प्लूरल हो जाता है हमारा. जो एक संख्या का बोध कराता है नाउन है और सिंगुलर कहलाता है. वो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. जो एक संख्या का बोध कराता है जैसे बॉय, यहां इसको एग्जांपल्स में देख लें. एज जैसे बॉयज हो जाता है इसका. यहां होता है बुक, एक किताब, यानी बुक एक किताब का बोध करा रहा है, यहां हो जाता है बुक्स. तो इस तरह इसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया गया है. जो एक चीज का बोध करा रहा है वो सिंगुलर होगा, और जो दो या दो से अधिक, कितनी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि दो हो, दो से अधिक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तो वो प्लूरल का बोध कराता है हमारा. प्लूरल यानी बहुवचन हो जाता है. अब इसको एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने, यानी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के कुछ नियम हैं, वो हम देखते चलते हैं आगे. इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम इसको इरेज कर सकें. अब हमारा रूल नंबर 1 है, जैसे कि ये रूल्स है, कुछ चेंज करने के रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे. टू भी लिख देना उसको, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे ले जाएंगे हम इनको. कोई वर्ड लिखा है उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं. नंबर 1 क्या रूल है? किसी नाउन, यानी वर्ड या नाउन, नाउन ही बोलता है क्योंकि ये नाउन का ही पार्ट है, इसलिए नाउन लिख रहे हैं. किसी नाउन में एस जोड़ कर. इसके एग्जांपल्स देखते चलें साथ साथ में हम. इसके एग्जांपल्स कुछ हम देखते चलते हैं. एस वाले क्या होते हैं? जैसे मान लो लिखा है बुक, एस बुक लिखा है, तो इसका हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा? बुक्स हो जाएगा, के एस, बुक हो गया, बुक्स. गर्ल लिखा है, क्या हो जाता है? इसका प्लूरल हो गया गर्ल्स. सिंपली एस जोड़कर हम नाउन्स को प्रोनाउन प्लूरल बना सकते हैं. नाउन कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर है और उसमें एस जब जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है हमारा. अब इसी तरह रूल नंबर 2 आ जाता है. किसी नाउन में ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर यानी ईएस जोड़ देते हैं. कब ईएस जोड़ देते हैं? इसको ईएस जोड़ने के लिए अब कुछ रूल्स हैं. जब क्या रूल है? ईएस जोड़ देते हैं. नंबर नोट कर ले इसका हम. जब किसी वर्ड यानी शब्द के अंत यानी एंड में
क्या क्या वर्ड्स होते हैं? एस होता है, एस एस होता है, सी एच होता है, एक्स होता है या जेड होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं एस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड होते हैं, तो हम एस ना जोड़कर ईएस जोड़ते हैं उन वर्ड्स के एंड में। क्या जोड़ देते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एस जैसे क्या एग्जांपल्स हैं? लिखा है कोई वर्ड लिखा है, मान लो एस, तो क्या हो जाएगा? एस होता है गधा, एस ई एस, एसेस हो जाएगा। या सी एच वाला है, इसका एग्जांपल चर्च, चर्च, सी एच यू आर सी एच, तो लास्ट में हमें सी एच मिलता है। जब लास्ट में सी एच होगा तो एस ना जोड़कर हम क्या जोड़ेंगे? ई एस, सी एच, सी एच ई एस, चर्चेस, तो हमारा प्लूरल हो जाता है ये चर्चेस। अब एक्स वाला है, मान लो कोई लिखा है फॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉक्सेस या बॉक्स, इसको देख लेते हैं बॉक्स, ईएस, बॉक्सेस। तो इस तरह से होता है। जेड वाला भी है, क्विज, मान लो लिखा है क्विज, जेड क्विज, क्या हो जाएगा? जेड ई एस, क्विजेस। तो इस तरह से कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसके लास्ट में एस, एस एस, सी एच एस या एक्स या जेड हो, तो हम उसको एस ना लगाकर उसके एंड में प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज करते हैं। ये हमारे दो रूल्स हो गए हैं। आगे नेक्स्ट रूल राइट कर लें, इसको नोट डाउन करते चले ताकि रूल नंबर थर्ड जो हमारा है, अभी दो रूल देखिए। एक रूल नंबर थर्ड, जब ये है जब किसी वर्ड यानी शब्द के अंत में ओ हो, ओ हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़ देते हैं। ईएस जोड़ देते, ईएस का आपने रूल पहले भी देखा, क्या था? एक्स, एस एस, एस, एस एच, जेड या एक्स वर्ड एंड में था, किसी वर्ड के एंड में होते थे तो ईएस बनाते थे। एक हमारा नियम और है, जब किसी वर्ड के एंड में ओ हो और उससे पहले, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। वॉवेल के अलावा 5 वॉवेल्स हैं जो ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो होता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। जो अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब भी हम उसमें क्या लगाते हैं? ईएस जोड़कर ही बनाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल्स देखते चले, लिखा है ओ लास्ट में हो, कोई सजेशन देखें या सजेशन दें, और ओ वाला, ओ वर्ड का कोई भी एग्जांपल्स देखते चलें। अब इसके जैसे कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं इस तरह से, मान लो लिखा है हीरो, ओ लास्ट में है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, इससे पहले, इससे प्रीवियस अल्फाबेट हमें देखते चलना है, लेटर देखते चलना है। ओ लास्ट में है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ईएस लगाएंगे। जैसे एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जेप्शन भी हैं। एग्जेप्शन क्या है? एग्जेप्शन भी देखते चले, जो इस पर रूल सूट नहीं करता है, एग्जेप्शन जो इससे अलग है। रूल तो यही फॉलो कर रहा है, वर्ड में यही है, लेकिन फिर भी हम ईएस ना लगाकर एस लगाकर बनाते हैं। जैसे होता है, मान लो लिखा है फोटो, लास्ट में ओ है और इससे पहले भी हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, टी, टी कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम इसको ईएस ना लगाकर क्या लिखते हैं? फोटोज, एस लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जेप्शंस भी होते हैं, कहीं कहीं पर रूल सेट नहीं होता, मोस्टली जगह पर रूल्स ये सेट होते हैं जो रूल्स हैं, क्योंकि ये इसका कोई सटीक रूल नहीं है। कुछ जगहों पर वर्ड्स को अलग से राइट कर दिया जाता है जो रूल से अलग हटके होते हैं। इसको नेक्स्ट रूल हमारा है, इसको लिख ले, नोट डाउन करते चले। लास्ट हमारा नंबर 4 का रूल है,
जब किसी वर्ड के एंड यानी अंत में बाई हो तथा उससे पहले कोई वाउल हो तो एस जोड़ देते हैं। ये रूल है कि किसी वर्ड के एंड में बाई हो और बाई से पहले कोई बाउल हो। बाउल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, जो तो हमें याद रखना चाहते, यहां मैं राइट भी कर देता हूं। बाउल 5 होते हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। इन 5 में से कोई भी एक बाउल हो और लास्ट में हमारा बाई हो और बाई से पहले कोई बाउल हो तो एस जोड़ देते हैं। क्या रूल है? जैसे एग्जांपल्स देख लें। एस जैसे लिखा है बॉय, लास्ट में बाई है और उससे पहले क्या है? वॉवेल है या बाउल है, तो हम क्या कर देते हैं? बॉयज। इस तरह दूसरा एग्जांपल है की, लास्ट में बाई है और उससे पहले ई है, बाउल है। यहां ओ था, बाउल था, तो यहां क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, के ई वाई एस, कीज। तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, इनको नोट डाउन कर ले और आगे ताकि रूल हम लिख सकें, नोट डाउन करते चले साथ में। हमारा नंबर 4 पॉइंट हो चुके थे। रूल नंबर 5 जो है हमारा, वो क्या कहता है? जब किसी वर्ड यानी शब्द के अंत में वाई हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो, यानी व्यंजन जब किसी वर्ड या शब्द के अंत में बाई हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट पे हमें ध्यान देना है। उससे पहले जो वर्ड होगा या अल्फाबेट होगा, वर्ड में जो लास्ट अल्फाबेट क्या होगा? बाई, और उससे पहले जो अल्फाबेट होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। जब वर्ड कोई बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई ई एस, बाई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आई ई एस में बदल देते हैं। आई ई एस में बदल देते हैं, बदल देते हैं। बाई को क्या कर देंगे? आई ई एस कर देते हैं। एग्जांपल्स इसके देखते चलते हैं। एज जैसे लिखा है सिटी, सिटी, तो लास्ट में हमारा बाई है और उससे पहले क्या है? कोई कॉन्सोनेंट है। यहां पर अगर कोई वॉवेल होता, बाउल होता, तो हम क्या कर रहे थे? एस लगा रहे थे। इससे पहले वाला नंबर 4 का रूल नियम जब नंबर 4 है उसमें हमने देखा था कि लास्ट में बाई था किसी वर्ड के एंड में और उससे पहले कोई वॉवेल होता था, तो हम क्या करते थे? उस बाई में एस जोड़कर उसको प्लूरल बना देते थे। लेकिन जब रूल हमारा नेक्स्ट है, बाई लास्ट में बाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? आईईएस में कन्वर्ट कर देते हैं। आईईएस, तो क्या हो जाएगा? सिटी, आईईएस, सिटीज। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, इसी का देख लेते हैं। बेबी, बेबी यानी बच्चा, बी ए बी बाई, और लास्ट में बाई है और उससे पहले क्या है? बी है, और बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? बेबीज, ईटीसी। इस तरह से हमारे कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके रूल नंबर 5 के, और हमारे भी कुछ रूल्स इसके बाकी रह गए जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे और देखेंगे, सीखेंगे। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।